Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions जो यूनिट 1 में आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में important हैं आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से. So the first question is, the present day marketing is consumer driven. Explain this statement with the help of suitable example. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो मार्केटिंग है वो कंज्यूमर ड्रिवन है. तो यहाँ पे आपको मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट समझाना होगा और मार्केटिंग प्रोसेस. फिर उसके बाद आप थोड़े एग्जांपल्स दे दो. दैट्स इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन मॉडर्न डे सिनेरियो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट समझाना है आपको. अब सिर्फ आप मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट समझा दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी कम है लिखने को. तो व्हाट आई सजेस्ट इज, जब भी आपका मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट आए या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट आए, ठीक है, तो उसमें आप पूरा मॉडर्न मार्केटिंग या मार्केटिंग कंसेप्ट समझा दोगे जो हमने फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग में किया है, वो वाला मार्केटिंग कंसेप्ट समझा दोगे, फिर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग समझा दोगे. तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. प्रोसेस के बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट. अगेन मॉडर्न मार्केटिंग, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपने देखे, एक ही टॉपिक में से तीनों क्वेश्चंस, और ये इंपॉर्टेंट है. एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है. देन डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स. जब भी डिफरेंस आता है ना तो ट्राई करो एटलीस्ट 7 to 8 डिफरेंसेस डालो. ठीक है, अगर आपको नहीं आता है 5 डिफरेंसेस डाल के एक एक एग्जाम्पल दे दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. क्योंकि डिफरेंस जो है ना मैक्सिमम 8 मार्क्स का आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा. 8 मार्क्स का है तो मतलब 8 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए. देन नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोसाइटल मार्केटिंग. यहाँ पे आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट पे शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है. देखो मार्केटिंग फिलोसफीज हमने जितनी भी की हैं उसमें से आपका मॉडर्न मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपका सोसाइटल मार्केटिंग सेकंड इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है फिलोसफीज में वो आपका मॉडर्न मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग कंसेप्ट वाला आ सकता है. देन next question says, explain how changes in demographic and socio-cultural environment affect the marketing decisions. तो जो market environment को हमारे factors affect करते हैं different वो वाला में से आपसे सिर्फ 2 पूछे. एक डेमोग्राफिक फैक्टर्स बताने आपको एनवायरनमेंट के, और एक सोशियो कल्चर. इसको एक्सप्लेन करना है विद द एग्जांपल. दैट्स इट. देन 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजंस. अगेन डेमोग्राफिक पूछा है और यहाँ पे एनवायरनमेंट इकोनॉमिक. सिर्फ 2 आपसे इधर इस वाले क्वेश्चन में 2 फैक्टर्स पूछे हैं, उसको आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स नहीं मतलब लिखा हुआ नहीं है कि एक्सप्लेन विद द रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, लेकिन आप जब भी कोई थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करते हो ना तो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स कोट कर पाओ. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मार्केटिंग मिक्स. डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स इन मार्केटिंग मिक्स इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. तो मार्केटिंग मिक्स को पहले समझाना है, फिर जो 4 एलिमेंट हैं मेन 4 पीस है ना वो समझाना है आपको. यही है आंसर. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दे सकते हैं, जैसे डिफाइन मार्केटिंग मिक्स और फिर एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स. तो उसमें आपको 4 पीस नहीं 7 पीस लिखने होंगे जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स वाला होता है. देन 9th क्वेश्चन, मार्केटिंग इज नॉट मेयरली सेलिंग. एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग. तो यहाँ पे आपको गिवन है एक स्टेटमेंट और पूछा है बताओ इसको. तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केटिंग और सेलिंग कंसेप्ट की बात की गई है ना. तो इसको आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, मार्केटिंग क्या होता है वो लिख दो, फिर मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस. टैबुलर फॉर्म में मत लिखना, यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में बोला है ना तो स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखना कि मार्केटिंग जो है सेलिंग से ज्यादा होती है. सब ब्रॉडर कंसेप्ट. सेलिंग जो है सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड की बात होती है, लेकिन मार्केटिंग जो है सेलिंग से पहले स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर सेलिंग तक चलती रहती है. तो एक पॉइंट्स में लिखना, लेकिन टैबुलर फॉर्म में मत करना. जब डिफरेंस लिखा होता है ना साफ साफ कि आपको डिफरेंस बताना है तो टैबुलर फॉर्म में लिखना. लेकिन अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है लेकिन स्टेटमेंट में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 कंसेप्ट का डिफरेंस बताना है, तो वहां पे आपको टैबुलर फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट गिवन है तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही आंसर लिखना. ठीक है, ये तो आपको हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर. फिर सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग. तो नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग आप पॉइंट्स में लिख दो. दैट्स इट. देन ये जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसमें हमें पता चला है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 1 में कवर ही करने हैं. तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का नेचर, उसके सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें. देन मार्केटिंग प्रोसेस. मार्केटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सिर्फ आपके पास मार्केटिंग क्वेश्चन आता है तो आप उसमें मार्केटिंग लिख के फिर उसके बाद मार्केटिंग प्रोसेस ऐड कर दो, आपका आंसर काफी अच्छा हो जाता है. देन
मार्केटिंग फिलोसफीज में आपका मेन जो रहता है मार्केटिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट और एक सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। देन मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन आता है आपका ज़्यादातर। देन मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के दो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स और दूसरा आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ज़रूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।